प्रीपोजिशन, संबंधवाचक अव्यय। क्या है टॉपिक? प्रीपोजिशन। ठीक है, और मतलब जो नाउन और प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें एग्जाम्पल, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे टेबल किताब है। जैसे क्या अगर हम कहें टेबल किताब है। ठीक, टेबल किताब है। अब हमें हिंदी अच्छे से आती है, उसके बावजूद हम इस वाक्य को, उसके बावजूद हम इस वाक्य का अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि टेबल और किताब के बीच में क्या संबंध है यह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें टेबल और किताब के बीच में क्या संबंध है यह स्पष्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन कहने वाला अगर ये कहे कि टेबल पर किताब है। क्या कहे? टेबल पर किताब है। टेबल पर किताब है, तो ये या फिर अथवा ये कहे कि किताब के नीचे टेबल है। ठीक है, जैसे कहने वाला एक है कि किताब के नीचे टेबल है, तो वाक्य अर्थपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण हो जाएगा। ये वाक्य क्या है? अर्थपूर्ण। ठीक है, और ये अर्थहीन। ये कैसा है? अर्थहीन। ठीक, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। हिंदी हमें आने के बावजूद अगर कोई कहे टेबल है, टेबल किताब है, तो उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है हमें ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं टेबल पर किताब है या किताब के नीचे टेबल है, तो इसका एक अर्थ निकल रहा है। ये सब वाक्य क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेबल और पुस्तक में इनमें क्या संबंध है इनमें क्या संबंध है वह दर्शाया गया है। इनके बीच में, टेबल और पुस्तक के बीच में क्या संबंध है ये दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। संबंधवाचक अव्यय यानी संक्षेप में शब्द दर्शाने वाला शब्द। संबंधवाचक अव्यय क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को संक्षेप में दर्शाते हैं कि उनके बीच में क्या संबंध है। जैसे कि पेन कहाँ है? पेन पुस्तक के अंदर है। ठीक है, या फिर किताब टेबल पर है, या आप कह सकते हैं कि या फिर कह सकते हैं कि बॉक्स टेबल पर है। ठीक है, अब वो संबंधवाचक अव्यय और कौन कौन से होते हैं? जैसे ऊपर, नीचे, बीच में, पीछे, आगे, या उसके ऊपर, अंदर। ठीक है, या में, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे संबंधवाचक अव्यय या फिर प्रपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जय हिंद।